श्रोताओं, मैं मुकेश गंभीर, डायरेक्टर रेडियो बूस्ट, आज एक बार फिर से अपने विशेष मेहमान के साथ प्रस्तुत हुआ। साथियों, अक्सर मैं ये कहा करता हूँ कि जागने से यहाँ बोध मिलता है, जागने से यहाँ बोध मिलता है, वरना खुद से कहाँ योग मिलता है। एक लंबी नींद है जो बनी रहती है और अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है, अंत में पछतावे का एक रोग मिलता है। श्रोताओं, हमारे श्रोतागण इस रोग से बच सकें, हमारा प्रयास रहता है कि विभिन्न क्षेत्रों के जितने भी जागरूक लोग हैं उनको हम अपने स्टूडियो में बहुत इज्जत मान से बुलाएं और आपसे रूबरू कराएं, ताकि जीवन के जिस जिस भाग में अंधकार है और ज्ञान का ना होना अंधकार है, हम आपको अंधकार से रोशनी में लाने का प्रयास करते हैं। वो चाहे कविता के माध्यम से हो, चाहे शायरी के माध्यम से हो, और चाहे सीधा प्रकट रूप में वो शास्त्रों के बारे में बातचीत करके हो। आज मैडम शर्मा को इनवाइट करा है इस बात के लिए कि वो जहाँ पहली बार हमें अपना पूरा परिचय देंगी, साथ साथ ये गीता जैसे ग्रंथ के महात्म के बारे में आज हमसे बातचीत करेंगे। मैडम शर्मा, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप छोटा सा अपना परिचय देते हुए अपनी बात को स्पष्ट करिए। धन्यवाद डॉक्टर साहब। मैं सरोज शर्मा भारती अम्बाला से हूँ, अम्बाला कैंट से हूँ, और मेरा काम जो है निष्काम भाव, सेवा करना और भगवद गीता जी का प्रचार करना, ताकि हमारे जन जीवन में अध्यात्म में जाते हुए शांति और संस्कृति का प्रभाव बढ़े। आज भौतिक जीवन में सभी को शांति की बहुत आवश्यकता है और साथ साथ भगवत गीता की ओर बढ़ने की भी बहुत आवश्यकता पड़ रही है, क्योंकि ये भौतिक युग है, भागम भाग का युग आ रहा है। यहाँ पर अब लोग इतनी दिशाओं में फैले हुए हैं कि उनको अपने लक्ष्य का नहीं पता मिल रहा है। युवाओं को शायद थोड़ी सी अपनी संस्कृति से भी अलग हो रहे हैं, और हमारी संस्कृति जो है थोड़ी सी प्रभावित हो रही है विदेशों से। इस सारी चीज़ों को हमें अगर दूर करना है और अपनी मानसिक शांति लेनी है, युवाओं को अपना लक्ष्य लेना है, जन समाज को अपनी फिर दोबारा से उसी संस्कृति में स्थित होना है, तो भगवद गीता का सहारा लेना होगा। अब मैडम सरोज शर्मा, मैं ये जानना चाहूँगा कि गीता की महत्वता पर आप पिछले कितने वर्षों से काम कर रही हैं? भगवद गीता का प्रचार में वैसे महत्वता का प्रचार आके 5 साल से तो मैं एकदम लगातार और फेसबुक के माध्यम से चल रही हूँ। और भगवद गीता को जीवन में उतारे हुए तो शायद 20 से 25 साल हो गए। बहुत बढ़िया। मैं अपना जीवन उसी के अनुसार चलाती हूँ, उसी के अनुसार मैं अपने हाव भावों को रखती हूँ। जब तक मैं भगवद गीता का कोई भी आज्ञा अपने पर शिरोधार्य नहीं करती, तब तक मैं किसी और को संदेश नहीं देती। बिल्कुल ठीक है। वो तो देखिए, अक्सर कहा जाता है कि जब तक आप स्वयं किसी चीज़ को भोग ना लें, उसके स्वाद को खुद ना जान लें, आप दूसरे को शायद बताने का सामर्थ्य आप नहीं रखते। मैडम सरोज भारती, मुझे ये बताएं कि इससे पहले क्या आप टीचिंग लाइन में रहे? जी हाँ, थोड़ा वो भी बताइए। हाँ जी, मैंने थोड़ा विस्तार से कहना चाहूँ, क्योंकि मैं शुरू से
मैट्रिक पास थी जब मेरी शादी हो गई। ओके। उसके बाद मैंने अपने बच्चों के साथ ही पढ़ाई, क्योंकि पढ़ाई में बहुत रुचि थी, Right. और मैंने पढ़ाई की और एमए किया हिंदी में, ओके। पोस्ट ग्रेजुएशन किया, और उसके बाद जो था मैंने +2 को पढ़ाया। यस। +2 को मैं हिंदी लेती थी, और उसके बाद वहाँ पढ़ाने के साथ साथ उनको विशेषता इस बात की लगी कि बेसिकता समझाई उनको कि बेसिक क्या चीज़ होती है, ऐसे रट्टा नहीं मारना, पद्य क्या है, गद्य क्या है, उपन्यास क्या है, कहानी क्या होती Yes, है, yes. उनकी बेसिक समझ दी। और उसके साथ मैंने 5 साल 7 साल मैंने अध्यापन किया। ओके। और वहाँ से अध्यापन करते करते वहाँ मोरल एजुकेशन दी, ओके। क्योंकि मैं एक ऐसे सदगुरु से जुड़ी हुई थी राइट। जहाँ पर उनको बच्चों को ये बताना बहुत ज़रूरी था कि होश पूर्वक रह करके Yes. अपनी पठन पाठन में पूरी तरह से डूब करके आपको पढ़ना है, बिल्कुल ठीक। और तभी आप ठीक तरीके से समझ पाओगे। ठीक है मैडम, आपकी बात सुन के मैं अपने श्रोताओं से पहले तो ये बात कहना चाहता हूँ कि देखिए, ये हमारे सामने एक सीधा उदाहरण प्रस्तुत कर रही हैं कि पढ़ने के लिए कोई एज और परिस्थितियाँ मैटर नहीं करती। आप चाहे शादीशुदा हो जाएं, कोई एज हो, आप तो कह रही हैं कि आपने बच्चों के साथ मिलके पढ़ना शुरू किया, तो आपको लियाकत लेने के लिए, पढ़ने के लिए किसी उम्र की मोहताजी नहीं है। आप जब चाहें पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। और दूसरी बात आपने जो कही कि भाई होशपूर्ण जीवन जीने के लिए, तो मुझे मैडम याद आता है कि महात्मा बुद्ध के शिष्य ने उनसे पूछा कि आप कल को चले जाएंगे, हमें कम से कम शब्दों में ऐसा कोई डिक्टम, ऐसा कोई सूत्र दे जाओ जो आपके जाने के बाद भी हमारे काम आ सके। तो कहते हैं कि महात्मा बुद्ध ने कुछ क्षण आंखें बंद की और आंखें खोल के कहा, बी अवेयर, होशपूर्वक जीवन जियो, और यही मेरा डिक्टम है, आप इसको पकड़कर आगे चलते रहो। तो आपने जो बात कही है, मुझे लगता है कि उसमें बुद्धिज़्म का भी पूरा सार आ जाता है, और गीता तो नाम ही होशपूर्वक जीवन जीने का है। हाँ, तो आप अपनी बात को आगे रखिए। मैं बीच बीच में जहाँ मुझे लगेगा कि मैं अपनी कोई बात आपके उसमें ऐड कर सकता हूँ, वो मैं भी ऐड करता रहूँ। जी जी, देखिए, होशपूर्वक जीने का सबसे अच्छा तरीका है भगवत गीता को आत्मसात करना। जी। जब हम भगवत गीता को आत्मसात कर लेते हैं तो हमारी एक निश्चिंतता हो जाती है। Yes. हम हर तरफ से चिंता मुक्त हो जाते हैं, भय मुक्त हो जाते हैं। जी। इसलिए हमें भगवत गीता को अवश्य ही पढ़ना चाहिए और अपने मनन करना चाहिए और अपने जीवन में उतारना चाहिए। जी। भगवत गीता का महत्व इसलिए है कि भगवत गीता भगवान कृष्ण के मुख से निकली हुई वाणी है। जी। उस वाणी को जो वेद व्यास जी ने संकलित किया था 700 श्लोकों में, तो वो श्लोक बन गए थे, वाणी ना रह करके वो श्लोक बन जाते हैं। और भगवत गीता का महत्व इसलिए भी है कि बहुत लोगों ने इनका महत्व निकाला है, बहुत चिंतन की हुआ है, पर फिर भी कहीं ना कहीं चिंतन बाकी रह जाता है जी। सरलता में। और भगवत गीता हर एक मनुष्य के लिए है, केवल एक हिंदुओं की ये ग्रंथ नहीं है, मानव कल्याण का ग्रंथ है ये। जी। अर्जुन के माध्यम से भगवान श्री कृष्ण ने समस्त मानव जाति के कल्याण के लिए ये वाणी अपनी, महाभारत का जब युद्ध हो रहा था जी, उस युद्ध के मैदान में स्थित होकर के दोनों सेनाओं के मध्य में जब अर्जुन विषाद में थे और उन्होंने कहा कि मुझे ये देखना है कि दुर्योधन के साथ मिलकर के अपने जीवन को त्यागने के लिए कौन कौन खड़े हैं, ऐसे अधर्म के युद्ध के अंदर कौन कौन है। जब वो बीच में जाकर देखते हैं
दोनों सेनाओं में और अपने सारे संबंधियों को, कुटुंबियों को, तो वो मोहग्रस्त हो जाते हैं। जी। एक्चुअली भगवान कृष्ण चाहते भी यही थे कि किसी भी तरीके से इसका मोह जागृत हो जी। और मैं वो ज्ञान प्रस्तुत करूं जो समस्त सृष्टि के लिए कल्याणकारक हो जी। जाए। जी। तो वहां पर भगवान ने योग में स्थित होकर अर्जुन से जो भी आज्ञा दी है वो समस्त सृष्टि के मानवों के लिए कल्याणकारी है। Right. वो किसी एक धर्म की नहीं है, हर एक धर्म की, हर एक वर्ण के लोग, हर एक जाति के लोग, कोई भी है, उनको पढ़ करके अपनी आत्मा का कल्याण कर सकते हैं। जी। वहां पे अर्जुन को जब बार बार अर्जुन विषाद में थे, भगवान से प्रश्न उत्तर कर रहे थे, मैं ये युद्ध नहीं करूंगा, मुझे पाप लगेगा, मेरे सगे संबंधी है, मैं भीख मांग के खाना अच्छा समझूंगा, उचित समझूंगा मैं उनका, लेकिन मैं ये युद्ध नहीं करूंगा। तब ये परमात्मा कहते हैं कि ये कैसा मोहग्रस्त हो रहे हैं, किस प्रकार की ये बातें कर रहा है। तब वहां से परमात्मा ने, अब उनको अवसर था कि अब इसकी बातों का मैं उत्तर दूं, ताकि उस उत्तर के ज्ञान के द्वारा जो कलयुग में बद्ध जीव होंगे उनका भी कल्याण हो जाएगा। जी। एक और कारण भी था, दोनों सेना के मध्य में खड़े थे। अब भगवान जो थे धर्म युद्ध के माध्यम से पापियों का उद्धार करना था, लेकिन भगवान कह रहे हैं कि अगर धर्म युद्ध में ये शामिल होने आए हैं तो अब इनका उद्धार भी मैं ही कर देता हूँ। वो इसलिए वो उच्चारण भगवान ज्ञान देते हैं ताकि वो सेना भी सुन सके जिन्होंने अब वहां पे प्राण त्यागने हैं और वापस जाना है, ताकि उनकी भी मुक्ति हो। तो ये बहुत से कारण थे भगवान कृष्ण की वाणी के, और ये सबके आत्म कल्याण के लिए। इस भगवत गीता के द्वारा हम त्रिविध ताप को भी दूर कर सकते हैं। जब समाज में लोग पढ़ते हैं, कई बार हम विचलित होते हैं, जैसे अर्जुन हुए हैं, तो ऐसे हम भी होते हैं, ना लक्ष्य मिलता है, ना हमारे को कुछ समझ आती है कि हम क्या करें और क्या ना करें। तब आप भगवत गीता उठाइए, उसके अंदर समस्त समस्याओं का समाधान आपको मिलेगा। इसलिए भी भगवत गीता जो है मानव कल्याण के लिए बहुत जरूरी है। इसका पढ़ना, इसका लिखना सबके लिए, ज्ञानी अज्ञानी, और इतनी सरल तरीके से संस्कृत में दी गई है कि अगर ध्यान पूर्वक हम पढ़ें तो समझ आ सकती है। बिल्कुल ठीक है। अगर वो संस्कृत भी नहीं आती तो आप केवल हिंदी में उसका अर्थ पढ़िए और समझिए। जी मैडम, आपकी इन बातों को सुन के मैंने एक रुबाई लिखी थी कि क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या धर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? क्या कर्म का मर्म सच में समझ में नहीं आता? या ये आदमी की कमजोरी है जो समझ कर भी समझना नहीं चाहता? तो ये जो हमारा मन है, जिस ढंग से ये उच्छृंखलता करता है, भटकता है, और बार बार जैसे वो कहते हैं बंदर की कुदाक है, उस ढंग से ये मानता नहीं है, तो ऐसे समय में ऐसे मन को नियंत्रित रखने के लिए गीता के महत्व को और गीता के पढ़ने को बहुत जो है कल्याणकारक माना गया है। आज सुबह ही मैं एक दृष्टांत पढ़ रहा था जो ये कहता है कि एक ड्रामा रचा जा रहा था। गांव के चौराहे पर ड्रामा इस बात का था कि एक पूंजीपति अपने आदमी के माध्यम से एक कमजोर गरीब आदमी को पिटवा रहा था, इस बात को लेकर कि जो धन उसको मिलना चाहिए था वो उसने एकत्र करके उसको नहीं दिया। और जो ड्रामा था उसको जो करने वाले पात्र थे वो इतने संजीव ढंग से वो ड्रामा कर रहे थे कि लोगों ने उठकर आकर जो गरीब आदमी को मार रहा था उसको आके पीटना शुरू कर दिया और बहुत मारा। सभी लोग डर गए कि भाई ये क्या बात हो रही है। तभी
उस आदमी जिसको पीटा गया था उसने आके सबको हाथ जोड़कर बहुत बहुत शुक्रिया किया और कहा कि मुझे आज अपने इस अभिनय करने पर मान हो आया है, अभिमान हो आया है कि लोगों ने इसको इतना सच्चा समझ लिया है कि वो उनको लगा कि मैं वाकई में इसको इस तरह से पीट रहा हूँ। कहने का भाव ये है, हमारे जीवन में एक अभिनय चल रहा है। जैसे शेक्सपियर ने कहा है कि एक स्टेज है, एक ड्रामा है जिस पर हर कोई व्यक्ति आके अपना अपना रोल अदा कर रहा है, लेकिन जब हम लिपायमान होकर, जब हम उस अभिनय को भूल के कि मैं जिस अभिनय के लिए आया हूँ, हमें और हमारे आसपास ये लगने लगे कि हम उस अभिनय के अंदर घुस गए हैं और हम दृष्टा बन के उसको देख नहीं पा रहे, तो उस समय ये जो गीता का ज्ञान है वो सामने आता है। और जहाँ पर कृष्ण अर्जुन से ये कहते हैं कि ये तो सब मरे हुए हैं, तूने तो सिर्फ कर्म करना है, हाँ। तू निमित्त बनेगा, सबब बनेगा और तेरा काम पूरा हो जाएगा। इस कला को आप तभी समझ सकते हैं जब आप गीता का गहनतम अध्ययन करते हैं और आपको धीरे धीरे ये बात समझ में आती है कि जिस चीज़ को हम परमानेंट समझकर अपने आप को जोड़ रहे हैं, सच्चाई तो ये है कि वो सब नश्वर है, वो सब जो है वो आनी जानी चीज़ है और हमें जागरूक होकर साक्षी भाव से इस जीवन को जीना है। इस बात का बहुत बढ़िया उदाहरण हमें गीता में, भगवद गीता में मिलता है। तो मैडम, हम और हमारे श्रोता आपके इस भगवत व्याख्यान को, इसके महत्व को आगे आपसे सुनते रहेंगे और मैं ये समझता हूँ कि आपको हम कष्ट देना चाहेंगे कि आप आएँ हमारे यहाँ और रेगुलर ढंग से हमारे श्रोताओं से बात करें ताकि ये समझ सकें कि ये साक्षी भाव होना क्या है, ये जागृत होके जीना क्या है। इन सब बातों को जिस सरल ढंग से आप व्याख्या कर पाएंगे वो हमारे श्रोता आपसे कृतार्थ महसूस करेंगे। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ श्रोताओं, हम मैडम का आभार व्यक्त करते हैं कि ये हमारे पास स्टूडियो में आके इस विषय के ऊपर बातचीत किया करेंगे और आप सब इससे लाभान्वित होंगे और जागृत जीवन को जीने के लिए ये आपको प्रेरित करती रहेंगे और हम इनके वचनों प्रवचनों को सुन के बहुत अपने आप में कृतार्थ महसूस करेंगे। इन्हीं शब्दों से मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत।